हाय स्टूडेंट्स। आप लोग तो बहुत खुश लग रहे हैं क्योंकि लगातार वीडियो जा रहा है। हैप्पीनेस होगा क्योंकि सारा चैप्टर वाइज हम वीडियो दे रहे हैं। गेस वीडियो जा रहा है। जो इस बार का जो टारगेट हम लोग का है ना कि एवरी स्टूडेंट को 90 प्लस हम लोग का इस बार का टारगेट है। किसी भी स्टूडेंट को 90 से कम नहीं आना चाहिए, चाहे वो अकाउंट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडी हो। तीनों पेपर में इस बार हम लोग टारगेट फिक्स किए हैं कि सारे स्टूडेंट को 90 प्लस। चलिए तब तो जलवा होगा ना। देखिए ये आपका चैप्टर नंबर है कॉमर्शियल बैंक, चैप्टर नंबर 20 है। इसके पहले चैप्टर नंबर 19 आपका जा चुका है। ये चैप्टर कितना है? 20 है, 20 है चैप्टर। चलिए देखिए ये दोनों व्यक्ति के, दोनों स्टूडेंट के लिए, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चैप्टर वाइज किए हैं ताकि आपको ये जो ब्रेन है ना विकसित हो। गेस भी जाएगा लेकिन चैप्टर वाइज से क्या होता है कि आपका जो दिमाग जो है ना 2 kg के, वो थोड़ा सा क्या हो जाए, विकसित हो जाए। चलिए आते हैं टॉपिक पर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को एक बार फिर से बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बीकॉम में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बीकॉम में भी चैप्टर वाइज हम बना बना के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भेजेंगे, आपको एकदम से बेनिफिट मिलेगा। आते हैं सीधे टॉपिक पर। कॉमर्शियल बैंक चैप्टर नंबर 20 है। देखिएगा ये चैप्टर नंबर कितने से आपका है? 20। इसके पहले 19 जा चुका है। एक बार फिर से बोलते हैं ये चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव आने वाला है? 4 ऑब्जेक्टिव आने वाला है, 100% आने वाला है। कितना बाबू ऑब्जेक्टिव आने वाला है? 4 ऑब्जेक्टिव। चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। विच वन इज द बैंक ऑफ पब्लिक? बताइए। देखो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन। देखो बिहार बोर्ड 2016 में पूछा, 18 में पूछा, 21 में पूछा। बिहार बोर्ड में 3 बार पूछ लिया है। समझ में आ गया ना? तो बताइए विच वन इज द बैंक ऑफ पब्लिक? कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो बैंक ऑफ पब्लिक कौन सा है? कॉमर्शियल बैंक। कौन सा है? कॉमर्शियल बैंक। अगला पॉइंट देखिएगा, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक? बताइए कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? देखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये तो है ही, एडवांसिंग लोन, क्रेडिट क्रिएशन, ऑल द एबव। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल द एबव। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीधे इसको ऊपर कर लेते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कॉमर्शियल बैंक। देखिए डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कॉमर्शियल बैंक, करेंट डिपॉजिट्स, ये हो 4 गो डिपॉजिट देखो बताए होंगे, करेंट डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट्स। समझ में आ गया? एक आपका फिक्स डिपॉजिट, 4 गो डिपॉजिट आपको बताए हैं। देखिएगा डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कॉमर्शियल बैंक, करेंट डिपॉजिट्स होता ही है, सेविंग डिपॉजिट भी होता है, टाइम डिपॉजिट्स भी होता है। इसका सही बाबू आंसर क्या होगा? ऑल द एबव। अगला पॉइंट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ लोन एडवांस बाई कॉमर्शियल बैंक? बताइए कॉमर्शियल बैंक किस टाइप का लोन एडवांस करती है? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन एंड एडवांस, ऑल द एबव। बाबू आपका सही आंसर क्या है? डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5, विच फंक्शन ऑफ, देखिए विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक? बताइए कॉमर्शियल बैंक का सेकेंडरी फंक्शन कौन सा है? ये कॉपी में एक एक करके लिखवाए हुए हैं बाबू, ध्यान से देखते जाना। विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक? एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, सोशल फंक्शन, ऑल द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल द एबव। आगे देखिए, विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक? बताइए बैंक का एजेंसी फंक्शन कौन सा है? एडवांसिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्टिंग एज ट्रस्टी, लॉकर फैसिलिटी। नहीं, आपसे एजेंसी फंक्शन पूछा है। देखिएगा एडवांसिंग लोन नहीं है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट नहीं है, एक्ट एज ट्रस्टी, ये आपका कौन सा फंक्शन है? एजेंसी फंक्शन है। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज, बताइए क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है? देखिएगा क्रेडिट मल्टीप्लायर इज 1/CR, कैश इंटू 1/CR। नहीं, देखिए आपका सही बाबू आंसर क्या है? ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है? देखिएगा क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन CI। बताइए क्रेडिट मनी बढ़ेगा जब CI क्या होगा? बताइए फॉल। देखिए
कि आप जानते हैं कि जब जैसे जैसे सीआई घटेगा बैंक के लिए अच्छा होगा, तब बैंक के लिए अच्छा होगा, बैंक के पास रुपया रहेगा, तब बैंक किसी को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगी। समझ में आ गया ना। लेकिन सीआरआई यदि बढ़ेगा, देखिए क्रेडिट मनी इज सीआरआई इंक्रीज, जब सीआरआई इंक्रीज होगा तब बैंक के पास रुपया पैसा कम होगा, तो मार्केट में कम लोन देगा। समझ आ गया ना। फॉल राइज बोथ ए एंड बी पॉसिबल, नॉन ऑफ दी क्या होगा, फॉलो। क्योंकि आपको बताएं कि जैसे जैसे सीआरआई बढ़ेगा क्रेडिट फैसिलिटी कम होगा, सीआरआई घटेगा तो क्रेडिट फैसिलिटी हाई होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलिए। द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया, ये तो सबको पता है। देखो बिहार बोर्ड में कितना बार पूछ दिया, 15, 19, 21, बिहार बोर्ड में 3 बार आया क्वेश्चन। देखिए द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वाह, सारे बच्चा को ये सब याद होगा। चलिए अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10, द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज, देखो लॉलीपॉप क्वेश्चन, इसको क्या बोला जाता है, एकदम से सिंपल क्वेश्चन, 2 बार बाबू पूछ दिया। यही कारण है कि हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, ताकि जो ब्रेन है ना एकदम से विकसित हो जाए, 50 में 50 आ जाए। यही कारण है कि चैप्टर वाइज भी समझा रहे हैं, एक एक करके चैप्टर वाइज भी आप लोग वीडियो देखिए। द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज, बताइए कॉमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन क्या है, क्रेडिट कंट्रोल, आपका लोनिंग टू अदर बैंक्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स, ऑल द एबव। बताइए इसमें से मेन फंक्शन कॉमर्शियल बैंक का क्या होता है, देखिएगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स, ये मेन फंक्शन है। अगला पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल ऑफ इंडिया। देखिए व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है इसमें से, कॉमर्शियल बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट बैंक, नॉन ऑफ दी। बताइए क्या लिखा है कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बताइए कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट बैंक। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कॉमर्शियल बैंक। हाँ, इस क्वेश्चन में बहुत को कंफ्यूजन होता है, सब सोचता है कि सर सेंट्रल बैंक तो आरबीआई को कहते हैं ना, तो आप लोग रट जाना, ये जो आरबीआई जो है ना, ये तो सेंट्रल बैंक है ही, लेकिन सेंट्रल बैंक एक कॉमर्शियल बैंक भी है। आप लोग सर्च करना, अपना मोहल्ला में जाके देखना कहीं, सेंट्रल बैंक क्या एक कॉमर्शियल बैंक भी है। समझ आ गया ना। तो ये आपका सेंट्रल बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है। यहाँ लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देखो लिखने के स्टाइल देखो, यहाँ पर केवल सेंट्रल बैंक है, तो जब सेंट्रल बैंक है तो आरबीआई, लेकिन यहाँ पर बोला है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो कौन सा बैंक होगा, कॉमर्शियल बैंक। एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम का एक कॉमर्शियल बैंक भी है, आप लोग सर्च करना। चलिए अगला पॉइंट, कॉमर्शियल बैंक। बताइए कॉमर्शियल बैंक क्या है, देखिए कॉमर्शियल बैंक इशू करेंसी नोट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर है ही, आगे देखिएगा प्रोवाइड लोन टू कस्टमर्स, देखिए बी एंड सी, ऐसा मिल गया, यही तो होता है। अगला पॉइंट, थ्रू विथ विच मेथड कैन वी विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। बताइए मनी फ्रॉम बैंक इसमें से किस मेथड के द्वारा निकालते हैं, चेक के द्वारा निकालवे करते हैं, विथड्रॉल फॉर्म इसके द्वारा भी निकालते हैं, एटीएम के द्वारा भी निकालते हैं, ऑल ऑफ दीज। इसका बाबू सही आंसर क्या है, डी है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 14 नंबर। चलिए यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, एडवांस लोन, प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी, ऑल ऑफ दीज। इसका बाबू सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 15 नंबर, विच नॉट रिलेटेड विथ बैंकिंग सिस्टम। बताइए इसमें से कौन सा बैंकिंग सिस्टम नहीं है। हम बोर्ड पर चलते हैं, आगे लिखा है क्वेश्चन कि उसमें से कौन सा बैंकिंग सिस्टम नहीं है। देखो बैंक रेट, ये तो बैंकिंग सिस्टम है ही। आगे देख लो, क्रेडिट क्रिएशन ये भी बैंक का पार्ट है, कैश रिजर्व रेशियो ये भी बैंक का पार्ट है, तो कौन नहीं है, देखिएगा बोला है कि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, देखिए फिस्कल डेफिसिट है, बैंक में कभी पढ़ाए हैं ऐसा नहीं, इसको हम बजट में पढ़ाए हैं, बैंक का पार्टे नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक कम्स टू एन एंड व्हेन। क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कब समाप्त होगा, देखिएगा फ्रेश डिपॉजिट विथ बैंक्स बिकम जीरो, कभी नहीं,
रिजर्व रेशियो बिकम जीरो, इससे का मतलब है मनी मल्टीप्लाई बिकम जीरो नहीं, टोटल मनी रिजर्व बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, ये फाइनल रिजल्ट हुआ। फाइनल आंसर क्या है? जब टोटल मनी रिजर्व इनिशियल डिपॉजिट के बराबर होगा तब बैंक किसको लोन देगा? समझ में आ गया? बैंक के पास से रुपया रहेगा नहीं कि किसी को लोन देगा। चलिए, तो इसका सही आंसर बाबू क्या है? डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इम्प्लाई टू डेट परसेंटेज ऑफ SLR बताए हैं, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? SLR। देखिए कॉपी में लिखवाया गया है एक एक करके। SLR कहते किसको हैं? टोटल डिपॉजिट और टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का वैसा परसेंटेज जो कॉमर्शियल बैंक खुद के पास रखती है। ये आप लोग कॉपी में भी पढ़े हुए हैं। देखिए यही पूछा है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इम्प्लॉय टू टोटल परसेंटेज ऑफ, देखिए टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स विच मस्ट बी केप्ट इन करेंट अकाउंट विथ द रिजर्व बैंक। देखो लिखा है कि विथ द रिजर्व बैंक, नहीं, गलत है। टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विच मस्ट बी केप्ट इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स विथ रिजर्व है। देखो यहाँ पर भी बोल दिया विथ रिजर्व बैंक, कभी नहीं, अपने पास रखता है, रिजर्व बैंक के पास नहीं। देखो नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट लायबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स विच मस्ट बी केप्ट इन फॉर्म ऑफ कैश विथ, देखो यहाँ पर भी बोल दिया विथ RBI, ये कभी नहीं होगा, हिम सेल्फ होता है, इट सेल्फ। चलो अगला क्वेश्चन, नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट लायबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक विच मस्ट बी केप्ट विथ देम सेल्फ, देखो आ गया देम सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। चलो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन इज नॉट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, बताइए कौन सा इसमें से कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है? देखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये तो है ही, सब जानता है। क्रेडिट क्रिएशन, ये भी है। टू इशू पेपर करेंसी, बताओ ये कभी है? नहीं है। एडवांसिंग लोन टू कस्टमर, ये भी है। पेपर करेंसी इशू करना RBI का फंक्शन है, कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेन बेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, बताइए डिराइव डिपॉजिट्स, कैश डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट, ऑल ऑफ दिस। इसका बाबू सही आंसर क्या है? देखिए डिराइव डिपॉजिट्स। देखिए आप लोग का चैप्टर नंबर 20 समाप्त। चैप्टर वाइज इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका जो दिमागवा है ना विकसित हो जाए, इसीलिए चैप्टर वाइज बना रहे। गेस भी जाएगा, गेस क्वेश्चन भी जाएगा, और अधिक से अधिक वीडियो आप लोग पहले शेयर कीजिए ताकि जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है सबका बेनिफिट हो सके। ठीक, सभी को थैंक यू।